इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में टीएल बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाह अधिकारियों का वेतन काटने के आदेश भी जारी किए गए हैं। बैठक में कलेक्टर ने फायर सेफ्टी को लेकर भी कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर निराकरण प्राथमिकता है। बैठक में जल संवर्धन और सेंसस की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई है। फायर सेफ्टी पर कलेक्टर ने कहा कि G+3 कमर्शियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और फायर एग्जिट प्लान अनिवार्य है। नगर निगम ने आम सूचना भी जारी की है। जांच में कई बिल्डिंग में उपकरण नहीं मिले, ऐसे बिल्डिंग को सील किया गया। कुछ बिल्डिंग मालिकों ने एफिडेविट देकर काम पूरा करने का आश्वासन दिया तो उन्हें खोल दिया गया। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र की बिल्डिंग का चिन्हांकन कर सील करें और कठोर वैधानिक कार्रवाई करें। लापरवाही करने वाले कुछ अधिकारियों की तनख्वाह से वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ समय पर हर व्यक्ति तक पहुंचे, यही उद्देश्य है। सुगम्य भारत अभियान पर भी तेज काम करने को कहा गया है। देखिए, टीएल में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं और जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इन सभी का क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा की जाती है। सीएम हेल्पलाइन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें होती हैं, सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण समय सीमा में हो, ये हमारी प्राथमिकता रहती है और इसको हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो आज की बैठक में भी जलगंगा संवर्धन, सेंसस की जो कार्रवाई चल रही है उस पर समीक्षा की गई, सीएम हेल्पलाइन पर समीक्षा की गई और निरंतर सभी जो प्रमुख योजनाएं सब पे समीक्षा की गई और इसमें जो लापरवाहियाँ पाई गई उन पर सबको ताकीद किया गई है। सीएम हेल्पलाइन पे लापरवाही करने वाले कुछ अधिकारियों पे कुछ वित्तीय उनकी तनख्वाह से वेतन काटने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और उद्देश्य यही है कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ सभी व्यक्तियों को समय सीमा में मिले और इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। फायर सेफ्टी को लेकर भी आपने दिए हैं कि सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में। जी देखिए, फायर सेफ्टी के लिए यहाँ से निर्देश भी हुए थे और आम सूचना भी प्रकाशित की गई थी नगर निगम द्वारा कि जो भी G+3 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसमें अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स रहने चाहिए, उनका पूरा एक फायर एग्जिट प्लान होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए ताकि भगवान न करे लेकिन यदि कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ती है तो उसके लिए हमारे पास अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए। तो इसमें हमारी टीमों ने इसमें जांच भी करनी शुरू करी और हम लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी करते हैं। और हमने सभी बिल्डिंग को पर्याप्त समय भी दिया कि वो अपने उस समय में तय समय सीमा में अपने इक्विपमेंट लगा लें, क्योंकि इस पूरे अभियान का उद्देश्य यही है कि जो भी निवासी इस बिल्डिंग में रहते हैं या जो भी इसमें जाते हैं उनकी सुरक्षा रहे। तो इसलिए समय भी दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी देखा गया कि कई बिल्डिंग ओनर्स द्वारा इसमें तैयारियां नहीं की गई और उनके द्वारा फायर इक्विपमेंट नहीं लगाए गए, तो इन सब बिल्डिंग्स को सील भी किया गया है और उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही थी। परंतु कई जगहों पर लोगों ने आश्वासन दिए कि उनके द्वारा ये कार्य पूरा करा लिया जाएगा, तो एफिडेविट देकर उनको ओपन भी किया गया और एक तय समय सीमा में लगातार मॉनिटरिंग के साथ उनका काम पूरा हो जाए इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो आज की बैठक में इन सारे विषयों को देखा गया, वो सारा काम समय पे पूरा हो जाए। दूसरा, जिन बिल्डिंग्स में अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है उनको भी मैं आपके माध्यम से उनसे यही अपील करूंगा कि अपने बिल्डिंग्स को हम लोग को सेफ बनाना है, अपने यहाँ प्रॉपर फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट रहने चाहिए ताकि सभी निवासी जो उसमें रहते हैं उनकी सुरक्षा हो सके। तो इस पूरे अभियान का उद्देश्य यही है और हम लोग इसको ये अभियान अभी भी चल रहा है और हमने सभी एसडीएम्स को यही निर्देशित किया कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हांकन करें और उनको सील करें, उन पर वैधानिक कार्रवाई जो है वो कठोर से कठोर करें, क्योंकि नागरिक सुरक्षा से, उनकी सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सकता। इसमें हम लोग कठोरता से कार्रवाई करेंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।